टैलेंट की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉशिंगटन तक भारतीय दिमाग का सिक्का चलता है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों भारतीयों के सपनों को हिलाकर रख दिया है। H-1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी वो टिकट जो कभी भारतीय इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका तक ले जाता था, अब बेहद महंगा और मुश्किल हो गया है। सवाल है कि आखिर क्या ये सिर्फ अमेरिकी राजनीति की चाल है या फिर भारतीय टैलेंट को रोकने की सोची समझी रणनीति। दरअसल अमेरिका का H-1B वीजा दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्क वीजा में से एक है। हर साल लाखों भारतीय इस वीजा के लिए आवेदन करते हैं। इसी वीजा की बदौलत भारत के लाखों इंजीनियर, डॉक्टर और रिसर्चर अमेरिका की बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने वीजा फीस को कई गुना बढ़ाकर इस सपने को महंगा कर दिया है। पहले जहां फीस कुछ $1000 होती थी, वहीं अभी आंकड़ा कई कंपनियों के लिए करोड़ों रुपए के खर्च तक पहुंचा है। भारत की IT इंडस्ट्री अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इंफोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियर्स को वहां भेजती है। लेकिन अब फीस में इस बढ़ोतरी से इस कंपनी पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा। युवा इंजीनियर्स का कहना है कि अमेरिका का सपना अब सिर्फ अमीरों का सपना बनकर रह गया है। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेकर अमेरिका में करियर बनाने की सोच रहे थे, उनके लिए ये फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस फैसले का असर 3 स्तर पर कैसे देखा जा रहा है। भारतीय कंपनियों पर बोझ पड़ेगा। जी हाँ, IT सेक्टर की कंपनियों को अब हर साल करोड़ों रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। युवाओं पर असर, मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले युवाओं के लिए अमेरिका जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। भारत अमेरिका रिश्तों पर असर। जी हाँ, विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम भारत अमेरिका के कारोबारी और रणनीतिक रिश्तों में भी खटास पैदा कर सकता है। हालांकि ट्रंप का ये फैसला पहली नजर में भारत के टैलेंट पर ब्रेक जैसा दिखता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही टैलेंट है और अब यही युवा भी, जो कभी अमेरिका जाकर वहां की कंपनियों को मजबूत बनाते थे, भारत में ही रहकर देश की टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति वाला देश है और अगर ये शक्ति यही काम करेगी तो ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन गेन होगा। IT सेक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप्स तक हर जगह भारतीय कंपनियों को टैलेंट की कमी पूरी होगी। युवा भारत में नए इनोवेशन हब बन सकते हैं, जिससे ग्लोबल कंपनियों को भी भारत की ओर रुख करना पड़ेगा। ट्रंप का ये फैसला कहीं न कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। यानी जो रास्ता अमेरिका बंद कर रहा है, वही रास्ता भारत को खुद पर भरोसा करना सिखा रहा है। यह वही विजन है जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार दोहराते हैं। भारत का टैलेंट भारत के लिए काम करेगा और भारत को नई दुनिया दिखाएगा। अब आइए आपको बताते हैं इस फैसले से भारत को फायदा कैसे पहुंचेगा। भारतीय टैलेंट अब विदेश जाने की बजाय भारत में ही काम करेगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में युवा भारत में ही नए प्रयोग करेंगे। कंपनियों को स्किल्ड टैलेंट आसानी से भारत में ही मिलेगा। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन को ताकत मिलेगी। टैलेंट यही उपलब्ध होने से विदेशी निवेशक भारत में दफ्तर और इंडस्ट्री लगाने को मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये कदम सिर्फ भारतीय टैलेंट को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी जनता को ये दिखाने के लिए है कि उनकी सरकार अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन पीपल की नीति पर चल रही है। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की आधी से ज्यादा रीढ़ भारतीय टैलेंट ही है और अगर ये टैलेंट अमेरिका नहीं पहुंचा तो खुद अमेरिका की टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। ट्रंप सरकार का ये फैसला सिर्फ एक वीजा की फीस बढ़ोतरी नहीं, बल्कि उन सपनों पर सीधा वार है जो भारतीय युवा वर्षों से देखते आए हैं। जिस टैलेंट ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ताकत दी, आज वही टैलेंट अपने ही रास्ते में रुकावटें देख रहा है। भारत का हुनर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो क्या सिलिकॉन वैली जैसी चमकेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय दिमाग अब अपनी मंजिल की उड़ान किसी और देश की ओर मोड़ेगा? ट्रंप का ये कदम सिर्फ नीतियों की बाजी नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने वाला इम्तिहान भी है। आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस फैसले पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।